अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज का वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर सकूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी नजमा से। नजमा का वीडियो देखा, उसमें एज़ यूजुअल जो वही बताया, उसने चाय बना कर दी, ये किया वो किया, और एक न्यूज़ दिया कि हाँ आयशा आई थी अब्बू से मिलने के लिए। आयशा मिली और सब खुश थे, सब अच्छे से मिले, और बाकी बातें आयशा अपनी वीडियो में बताएगी, नजमा ने कहा। और उसके बाद नजमा ने शुरू कर दिया रोना धोना सलमान के बारे में, जो इसका अपना भाई है उसके बारे में। और ये 100% जो स्क्रिप्ट है ना, वो तारा ने लिख कर दिया है। तारा की लिखी हुई बातें ही उसने रटा है और उसी बात को हम तक पहुंचाया है। नजमा का ये कहना है कि सलमान ने अपनी मर्जी से घर छोड़ के चला गया है, रुक भी सकता था, बाप से आज तक मिलने भी नहीं आया। मतलब पूरी बुराई अपने सगे भाई का, सिर्फ और सिर्फ उसने बुराई की। कोई अच्छा ही नहीं किया, कुछ उसको अच्छा नहीं बोला, सिर्फ ये बताया कि वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के चला गया और आज तक अपने बाप से मिलने भी नहीं आया। मुझे खुद एक बात बताए व्यूअर्स, किसका दिल चाहेगा कि आराम और सुकून में, अगर एक रूम में मैं रहता हूँ, उस रूम को छोड़कर मैं किसी खंडर में चला जाऊं या खंडर में सामान रखने चला जाऊं। सगे बेटे का रहने का हक नहीं है अपने बाप के घर में। और तारा तारा जो स्टेप डॉटर है, ठीक है भाई की बेटी है, शादी कर लिया, आप सौतेला बाप हो आप, लेकिन फिर भी आपकी औलाद का पहला हक बनता है ना बेटों का। लेकिन नहीं, वो बेचारा घर से बेघर हो गया और ये भी अब भी उसके पीछे बातें कर रहे हैं। और इतना तक नजमा को शर्म नहीं आई कि इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, जो चीज़ तारा कहती है क्योंकि वो डॉलर उसके अकाउंट में ज़्यादा आता है, ये वही चीज़ को बात करते हैं, वही चीज़ को फॉलो करते हैं। तब वही अपना सगा भाई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कोई घर नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। यहाँ एक रूम में पड़ा था, उस रूम को भी छोड़ के जाना पड़ा। इस बात का उसको कोई एहसास नहीं था। उल्टा उसने अपना रोना धोना गा रही थी कि घर को साफ नहीं किया, बस अपना सामान उठा के चला गया। जैसे कि हम जानते कि इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की भूखे हैं। बात करते हैं आयशा के बारे में। आयशा आई थी अपनी वालिद से मिलने के लिए और उन्होंने गले लगाया, रो भी रहे थे, खुद भी रो रही थी। अच्छा लगा ये सब देखकर, बाप बेटी का मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनके दिल में बेटी के लिए एक पल के लिए भी प्यार जागा हो, क्योंकि शायद डॉलर आंटी उस वक्त सामने नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बेटी को इतना प्यार से गले लगाया, क्योंकि उनके सामने तो ज़रूरत नहीं है इनकी डॉलर आंटी के सामने अपनी औलाद को वो गले लगाए, क्योंकि वो तो जल भुन के कुछ अलग रूप पकड़ लेती है। उनकी शक्ल से दिख जाता है कि वो कैसे शक्लें बना रही होती हैं। खुशी की बात यह है कि वो अपने बेटे से मिली। अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो तड़प रही थी अपने बेटे से मिलने के लिए। मतलब लास्ट टाइम जब ये लोग विलेज आए थे, उस टाइम पे भी वो मिल रही थी अपने बेटे से, तो डीडी आया था और मतलब वो अली को खींच खाच के उनके हाथ से पकड़ के लेके चला गया। तो उस टाइम पे भी काफ़ी रो रही थी वो। तो अच्छा लगा कि चलो अपने बेटे से मिली है, खुशी हुई इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उसने वीडियो में बताया, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया या किसी और को नहीं दिखाया, सिर्फ अपने बाप को थोड़ा सा दिखाया और किसी को नहीं, ना डॉलर आंटी को दिखाया, ना तारा को दिखाया। हाँ, बोल रही थी सब अच्छे से मिले, अम्मी भी मिली है और ये सब बातें उसने किया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि डॉलर आंटी किस टाइप की है और उनकी बेटी तारा किस टाइप की है, वो लोग हर वक्त अपना असलियत दिखाते हैं और अल्लाह की तरफ से वो एक्सपोज होते हैं। अभी भी उनके अंदर कितनी जलन है और कितनी हसद है आयशा को लेकर भी। देखे, वो जानबूझ के उन्होंने मना किया होगा आयशा को कि शूट नहीं करना, लेकिन आयशा कैसे बताएगी यहाँ। अभी तो उसका बाप ने एक दफ़ा तो उसको गले लगाया। जो आदमी उम्रा गई थी बेटी, उससे नहीं मिला, आज अगर एक पल के लिए मिला है तो वो उस बात को ख़राब तो नहीं कर सकती। अगर वो कुछ गलत बोल देगी कि नहीं इसकी डॉलर आंटी मुझसे सही से मिली नहीं है या तारा मुझसे सही से मिली नहीं है, फिर बात ख़राब हो जाएगी, फिर दुश्मनी लगा देगी, डॉलर आंटी बाप बेटी के बीच दरार डाल देगी। तो उसने आके अपने तरफ से ये कह दिया कि लोग थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं निकाल सकी। हालांकि हम सब जानते हैं ना तारा पर्दा करती है, ना तारा की माँ पर्दा करती है। कौन पर्दा करता है? तारा की वालिदा पर्दा करती है? नहीं करती है। तारा पर्दा करती है? नहीं करती। आ सकती थी उनकी वीडियो में, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो इनकी नीयत कितनी ख़राब है और कितनी ये लोग बदनीयत है, इसी चीज़ से जाहिर है। भले आयशा ने बोला है
कि मैंने नहीं निकाला, लेकिन हमें पता है कि वो उन्होंने खुद नहीं आया इसकी वीडियो में। मुझे तो ऐसा लगता है कि सही ढंग से इन्होंने सही मुंह से बात भी नहीं किया होगा। थोड़ा सा अगर आप लोग बैक में जाएंगे तो रुबीना जी जब पहली दफ़ा सऊदीया से डॉलर आंटी और मजनू अंकल आए थे और ये मिलने गई थी रुबीना जी, तब भी यही सिचुएशन था। कोई वीडियो में आने के लिए तैयार नहीं था, ना तारा आई थी ना कोई आया था, कोई भी उनकी वीडियो में नहीं आया था। तो सेम यही हाल है। उससे भी कैसे इन्होंने मिला था, डॉलर आंटी कैसे उससे बात कर रही थी, हम सब ने देखा ना। तो आप खुद समझ जाए कि आयशा के साथ उन्होंने कितनी प्यार से मिले होंगे और कितनी प्यार से बातें की होंगी। उसके बाद फारूक ने एक स्पीच दिया अपने वीडियो में कि मेरा दिल में सबके लिए प्यार है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मतलब इनके पास और कुछ रह नहीं गया। हर मिनट में जब इनका मतलब होता है तो आ जाते हैं, हाँ हम माफ़ी मांग रहे हैं, हमने तो माफ़ी मांग लिया, हालांकि दिल में इतनी मैल भरा हुआ है इन लोगों का। और डॉलर आंटी वो दिन अपना भूल गई है जो हम सब ने सुना था कि डॉलर आंटी को फारूक हाथ उठाता था, मारता था, उनके साथ ज्यादती करता था। फारूक के सर पे हाथ डाल के प्यार करते करते इस तरह प्यार कर रही थी जैसे कोई मसाज दे रही हो, कभी सर में, कभी सीने में, कभी पीठ में मल मल के बेटे को मनाया जा रहा था, खुश किया जा रहा था। पता नहीं इतना प्यार एक औरत के दिल में अपनी एक बच्चे के लिए है और दूसरे बच्चों के लिए नहीं है। ना सलमा के लिए है, ना नदीम भाई के लिए है, ना रुबीना जी के लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि ये माँ है कौन है। फिर लोग आकर मुझे बातें करते हैं, एक माँ के पीछे बातें कर रही हो, तो भाई आप लोग भी तो देखो ना कि माँ कैसी है। रुबीना जी ने इनका क्या बिगाड़ा, 3 साल की बच्ची को छोड़ के शादी कर लिया इन्होंने। नदीम भाई ने इनका क्या बिगाड़ा, 1 साल का बच्चा था, छोड़ के चली गई, शादी कर लिया इन्होंने। तो उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था। इनको तो इस उम्र में आके शर्मिंदा होना चाहिए था कि मैंने अपने इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर करके अपने शौहर के साथ चली गई अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए और नए बच्चे पैदा करने के लिए। कितने मेरे बच्चों ने सफ़र किया होगा, कितनी तकलीफ़ें उठाई होगी। बिना माँ की इस उम्र में कोई बच्चे रह सकते हैं। उल्टा इस डॉलर आंटी का अभी तक चेहरे में इतनी अकड़ है, बहुत अकड़ के बात करती है। नाउजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहते हैं कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जो है ना, अकड़ना है। और ये आंटी अभी तक दिखाती है कि मैं तो बहुत ही कुछ हूँ। मतलब चेहरे के अंदर प्राउडनेस भरी हुई है। किस चीज़ की प्राउडनेस है, मुझे बताए तो सही, मैं एक दफ़ा सुनूं तो सही। किस चीज़ की इस माँ बेटी में प्राउडनेस है, तारा में और तारा की माँ में? मुझे नहीं समझ आता है। कोई किसी को अगर पता हो तो ज़रा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होता है कि किस चीज़ की। खूबसूरती तो इनमें उस तरह का है नहीं, तलीम उस तरह का है नहीं, दीनदार उस तरह का है नहीं, फिर किस चीज़ की अकड़ है, कौन सी इनकी अच्छाई है, कौन सी इनकी दुनिया में इतनी वाहवाही हो रही है जिस चीज़ का ये इतने सर ऊंचा करके बातें करते हैं। मतलब जब से सऊदीया से गई है डॉलर आंटी, एक बार इन्होंने सलमा को याद किया? कल मैंने सलमा का वीडियो देखा, उसमें भी सलमा अपनी माँ को याद कर रही थी। मतलब कोई सालन बनाया था बैंगन का या कुछ, तो बोल रही थी अम्मी बहुत अच्छी तरह से बनाती है। मतलब टाइम टू टाइम उसके मुंह से माँ के बारे में बातें निकलती है, लेकिन जो माँ है उस माँ के मुंह से हमने कभी उस बेटी के बारे में नहीं सुना। किस लिए? मतलब उस सलमा ने क्या गुनाह किया है, सलमा ने क्या बुरा कर लिया इनके साथ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लोग सही बोलते हैं कि सलमा को उन्होंने बेटी नहीं बहू समझा हुआ है, तो आपको क्या ज़रूरत थी? मैं एक बात आज कहूँगी, हालांकि मेरा कोई हक नहीं है एतराज़ करने का, तो आपको क्या ज़रूरत थी सलमा के ही ससुर से शादी करने के लिए? दुनिया भर में क्या आदमियों की कमी थी? कोई और आदमी आपको नहीं मिला कि आपने अपनी ही बेटी की ससुर से शादी कर ली? वो शादी कर भी लिया फ्रेंड्स। चलो हमारे इस्लाम में अगर इस तरह की शादी जायज़ है, मुझे नहीं पता फ्रेंड्स जो हकीकत बात है, लेकिन होगा जायज़, इसलिए उन्होंने शादी की होगी। तो करने के बाद भी वो कैसे भूल सकती कि ये बच्ची उन्होंने ही पैदा किया था? क्या वो इस बात को भूल गई कि ये लड़की मेरे ही पेट से निकली हुई है? जो लोग बार बार डॉलर आंटी की तारीफ़ करते हैं और इनकी एहतराम में इतनी बातें करते हैं, वो लोग सिर्फ एक बार सोचना कि नदीम भाई, रुबीना जी, सलमा, 3 बुरे हैं और सिर्फ 2 बच्चे अच्छे हैं, जो फ़ारूक हैं और तारा हैं। इनमें क्या खूबी है और उनमें क्या ख़राबी है? और फ़ारूक भाई का तो ये बातें भी आया था कि नशा करते थे, मारपीट भी करते थे, फिर भी आज माँ को इतना प्यार है कि बातें करते करते बेटे को बटरिंग लगाते लगाते कहने लगी मेरे घर का बड़ा बेटा है। फिर अचानक उनके दिल में आया कि ये मैं क्या बोल रही हूँ।
तो कहने लगी नहीं बड़ा तो नहीं है, बड़ा कोई और है। मतलब इस माँ का बात करने का आप लोग सिर्फ तरीका देखो। ये नहीं कह रही कि मेरा बड़ा बेटा तो नदीम है, ये नहीं कहा उन्होंने। हाँ बड़ा तो कोई और है, लेकिन हाँ इस टाइम पे ये बड़ा है। ये इस तरह की माएँ बातें करती है। अब मतलब नदीम भाई का नाम तक लेने के लिए ये औरत तैयार नहीं है। उस 1 साल के बच्चे ने इनके साथ क्या बुरा किया? कभी भी अपने माँ को तो बुरा नहीं कहा। हाँ ये कहा था ज़रूर कि मेरी माँ जो है ना, जहाँ पैसे का पलड़ा भारी होता है वही हो जाती है। और वही बात हकीकत हुई, वही बात हम सब ने देखा। हम सब नदीम भाई को बोलते हैं कि कभी इधर, कभी थाली का बैंगन, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। लेकिन हकीकत में जो बात उन्होंने कहा था पहले, जब सलमा की ये सब बातें भी नहीं हुई थी कि तारा ने जाके उसका घर बिगाड़ा, जब पहली बार सऊदीया गई थी ये लोग, तब नदीम भाई ने बोला था कि मेरी माँ तो ऐसी है कि जहाँ देखती हो पैसा वहीं चली जाती है। और वो हकीकत है। जहाँ ये औरत ने पैसा देखा, अपनी औलाद को भूल गई, हर चीज़ को भूल गई, सलमा को भी भूल गई। अच्छा अब बात करते हैं जैकेट के बारे में। जैकेट का सबको पता है, जैसे कि हम सब ने वीडियो देखा था सलमा का, कि सलमा और असगर ने वो जैकेट ख़रीदा है। क्लियर वही जैकेट था, वही कलर था, हर चीज़ वही है। सब ने देखा है। सलमा का वीडियो देख ले, जो पीछे का वीडियो है, जब वो शॉपिंग कर रही थी इनके लिए, इनके आने से पहले, तो असगर ने अपने वालिद के लिए ये जैकेट ख़रीदा था। तो आज इसने जो ये जैकेट का ड्रामा शुरू किया, और कितने सफाई से और कितनी झूठ, मतलब इंसान एक झूठ तो ऐसा होता है कि किसी को नहीं पता है और किसी के मुंह से निकल गया। दुनिया ने ये सब चीज़ें देखा है, लेकिन ये दोनों खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं। फिर लोग कहते हैं इनकी इज्जत करो। इतने बूढ़े बुजुर्ग है, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। जैसे ही तारा ने जैकेट का बोला, वो तो सुनना चाहती थी किसका नाम, आप सबको पता है। अभी तक उसके दिल में खलबली होगी उस नाम का, इसलिए वो शायद उनको दिखाना चाहती है कि देखो अब भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। तारा ने जब जैकेट का पूछा, डॉलर आंटी ने कितनी सफाई से झूठ बोला। 1 सेकंड में क्या बोला उन्होंने कि भाभी ने दिया है, मतलब फ़ारूक की वाइफ का नाम ले लिया उन्होंने। और अंकल ने भी उस बात पर हंस हंस कर हामी भर दी, मतलब उन्होंने भी हाँ कर दिया कि हाँ ये बात ऐसी है। तो मुझे एक बात बताए, जो उठते बैठते दुनिया के सामने इतनी झूठ बोलते हैं, क्या इन बुजुर्ग का कोई इज्जत कर सकता है? जब दुबई में थी, एक लाइव किया था, उसमें पता नहीं एक मंकी सॉफ्ट टॉय लेके बैठी थी। मंकी था या टेडी बियर था, उसको दिल से लगा के हक कर रही है, प्यार कर रही है, और बार बार क्या बोलती है, का नाम दिल रख दिया। तो उस वक्त भी वो किसी को इशारे दे रही थी। तो इसके जो है ना, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगा। ये औरत ऐसी है, कभी सुधर नहीं सकती। फिर लोग आकर कहते हैं कि इसके बारे में इस तरह बातें क्यों करती हो। तो आप लोग जाओ ना, इसको जाके समझाओ कि अपनी ये नुमाइश करना बंद करे। अपनी ये हरकतों का जो नुमाइशें करती है, दुनिया को दिखाती है, जो गलत चीज़ें देखेगा तो हम तो बात करेंगे, जब ये गलत चीज़ें नहीं करेगी तो हम भी बात नहीं करेंगे। इसके दिल पे आग लगी होगी, अभी इसके दिल पे बहुत आग लगी होगी कि सलमा अपने हस्बैंड के साथ खुश क्यों है। काफ़ी लोगों को इस बात का एतराज़ है कि सलमा खुश क्यों है। तो क्या करे सलमा, 4 बच्चा है, 5th वाला बच्चा दुनिया में आने वाला है, 5-5 बच्चों को लेकर वो क्या करेगी। और एक बंदे ने अगर माफ़ी मांग लिया, उसने अगर रोज़ा रसूल में जाके शायद बीवी को मनाया भी होगा, हर बात तो इंसान दुनिया के आगे नहीं कहता है, तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई, एक चीज़ ने माफ़ कर दिया तो ठीक है ना, अल्लाह भी माफ़ करता है ना बड़ा से बड़ा गुनाह। तो हस्बैंड को माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं, जीने दो उनको, खुश रहने दो। ये भी तो आज तक सुधरी नहीं है, 2 बार उम्रा करके आई है, और आज भी दुनिया के सामने खड़े खड़े माँ बेटी दोनों मिलकर झूठ बोलते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, और हमेशा से यही चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उनको रोकते हैं। माँ बाप उनको चाहे थप्पड़ मार के, चाहे गाली दे के, चाहे गुस्सा करके, माँ बाप बच्चों को गलत रास्तों से रोकते हैं। लेकिन पहली बार ये डॉलर आंटी को मैं देख रही हूँ, जिन्होंने अपनी बच्ची को बचपन से लेकर आज तक किसी गुनाह के लिए, किसी गलती के लिए कभी नहीं रोका। उसका नतीजा ये लड़की इस तरह की निकली है। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं एंड करना होगा। मुझे बात करना था बाबर, दिलबर और नैना के बारे में भी, लेकिन अर्जेंट कुछ काम आ गया है तो मुझे इसी जगह आज एंड करना होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।